तो हमने यहाँ पर क्यों लिखा था कि निफ्टी आज क्या होगा, आज बुलिश होगा। 10:34 पे ही हमने यहाँ पर आपको बताया था कि तो आपका निफ्टी क्या होगा, बुलिश होगा। निफ्टी रिवर्स हो रहा है, कीप वाचिंग, सेक्टर हेल्प किया तो निफ्टी क्या होगा, बुलिश होगा। अब अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी क्या होगा, कंटिन्यू आप देखोगे 10:34 यानी 30 मिनट, यानी यहाँ पर जब मार्केट ट्रेड करे तो आप देखो तब से मार्केट क्या हुआ, बुलिश हो क्लोज हुआ, राइट। अब इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई गया था वो ये डेटा में आपको पता चलेगा। इस डेटा में ऐसा क्या देखा था हमने कि जो हमने आपको बताया कि निफ्टी क्या होगा, बुलिश होगा जो अगर सेक्टर आपको हेल्प करता है। और प्लस मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमने प्लानिंग किया था यहाँ पर कि आपको बड़े प्लेयर क्यों नहीं इंटरेस्ट, कोई बिग प्लेयर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ऐसा क्यों था, कोई मतलब ऐसा क्यों था कि बड़े प्लेयर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अच्छी खासी मार्केट मोमेंटम क्यों नहीं करना चाह रहे थे। तो ये इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। और पर्टिकुलर सिर्फ निफ्टी का ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्यों था ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि निफ्टी का ही सपोर्ट हमने क्यों कहा कि स्ट्रॉन्ग है, बाकी अदर इंडेक्स का क्यों नहीं कहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला आपका 9:25 पे अपडेट, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। ये रहा 9:25 पे अपडेट। तो जस्ट 1 मिनट, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। 9:25, ये रहा, आप देख सकते हो। तो 9 बज के क्या हुआ, 25 मिनट, ये अपना 25 मिनट पे अपडेट करता हूँ। और निफ्टी में मुझे एक सिग्नल मिल गया था, मार्केट में मुझे 9:25 पे ही सिग्नल मिला था कि जो निफ्टी है ना वो बुलिश के लिए जानी चाहिए। यानी मार्केट अगर ये रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, बाउंस होगा, ठीक है। मार्केट क्या होगा, बाउंस होगा। तो वहीं पर मैं एक लॉट है, एक मैं जस्ट ट्राई कर रहा था कि चलो 20 सही रहा, तो एक लॉट से निकाल लिया था, 1200 रुपये आसपास निकल गया था। बाद में तो चला वो वापस चला भी गया, वो अलग बात है। लेकिन एक प्लानिंग था कि चलो 9:25 पे ही मार्केट क्या होगी, रिवर्स होगी, ये मेरा प्लान था। जो कि डेटा में जो था 22,000 जो 800 जो एरिया है ना, 22,800 का ये स्ट्रॉन्ग लेवल था। और ये जो आप देख रहे हो ये सॉलिड आपका डिमांड जोन एरिया था, और ये रहा 22,800 एरिया, ये आप देखोगे 22,800 का है। तो जब हम डेटा देखते हैं इस पे, राइट, जब हम इस पे आपका डेटा देखते हैं तब अगर आप देखते हो 22,800 पे सॉलिड आपका क्या वॉल्यूम है, और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट की शिफ्टिंग हो रही है, और चेंज ओपन इंटरेस्ट भी आपका क्या यहाँ पर ज़्यादा है। और तो एक चीज़ तो ये समझ में आया कि ये एरिया आपके लिए क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, यानी 22,800 के जो एरिया है जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही है वो क्या फुल्ली स्ट्रॉन्ग एरिया। तो मार्केट इसके नीचे मतलब नहीं जाएगी। इसके आसपास जो डिमांड जोन एरिया होता है, जो इसके आसपास डिमांड जोन एरिया होता है, वहीं से मार्केट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। देखो ये क्योंकि मार्केट क्या है, ये शिफ्टिंग पे है, तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो शिफ्टिंग पे पोजीशन आ रही है, तो पहले से जो ट्रेड कर रहा है वो कौन है, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर। तो इसके आसपास जो डिमांड जोन एरिया होगा ना वहीं से मार्केट क्या होती है, बाउंस होती है। अब हम अपोजिट साइड देखें तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे पास में नहीं है। 23,000 का आपका वॉल्यूम का शिफ्टिंग हो रहा है, बाकी अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो बहुत दूर है, 23,200 पे। तो क्लियरली मार्केट में तो कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, लेकिन एक चीज हमको ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, यानी सपोर्ट से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई ट्रेडर नहीं है, राइट। तो जो बाइंग हो रही है वो सपोर्ट पे हो रही है, तो हम जब मार्केट क्या हो या सपोर्ट पे है तब जाके हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये जो एरो हमने ड्रॉ किया था यही मतलब था कि मार्केट क्या होगी, डिमांड जोन के पास आएगी और यहीं से फिर मार्केट में रिवर्सल होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसका यही एरो का मतलब हुआ था कि मार्केट में क्या थोड़ा डाउन आने दो एंड देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्स होगा। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अब रही बात आगे की सिचुएशन, हम लोग समझते हैं कि अब यहाँ पर जब हम आते हैं 10:34 पर, जब ये अपडेट होता है कि मार्केट डिमांड जोन पे आ गई है और डिमांड जोन से मार्केट क्या है, रिवर्स हो रही है, तब हमने यहाँ पर एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखो जो मेरे माइंड में चलता है लाइव मार्केट में वो सारी सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको भी लाइव मार्केट में ये सिचुएशन आपके माइंड में आनी चाहिए, तभी जाके बड़े प्लेयर को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो सब कुछ आपको लाइव मार्केट में आपको माइंड में चलता रहना चाहिए। अभी अभी तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में आप पूरा हिंट यहाँ पर बताता रहता हूँ कि क्या है कैसे नहीं है। तो निफ्टी तो रिवर्स हो गया था, कीप वाचिंग, मेरा सेक्टर की हेल्प चाहिए था, राइट। तभी निफ्टी क्या होगा, बुलिश होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी सेक्टर का अगर हम बात करें तो अदर सेक्टर अगर आप देखोगे, सेक्टर जो है वो क्या हो रहे थे, जैसे आपका आईटी सेक्टर हो गया, राइट। आईटी से हो गया, फार्मा सेक्टर, सब के सब क्या है, बॉटम पे ही ट्रेड कर रहे थे। तो वहां पर जो इन्फॉर्मेशन बताया था इसीलिए बताया था कि सब के सब क्या यहाँ पर बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, सेक्टर का हेल्प चाहिए। आप देखोगे कोई भी सेक्टर क्या है कि आपका कंटिन्यू बुलिश नहीं है, राइट। सब के सब क्या है, बॉटम पे ही ट्रेड करें। जितने भी सेक्टर, आईटी हो गया, रियल्टी हो गया, पीओसी बैंक ऑफ फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, राइट। आप देखोगे आईटी सेक्टर हो गया, तो ये सारे जो यहाँ पर सेक्टर आप देख रहे हो सारे के सारे क्या है, सब बॉटम पे ही ट्रेड कर रहे थे, राइट। अब ऐसे में जब आपका हेल्प मिलेगा निफ्टी को तभी जाके वो मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा।
क्योंकि इसका जो डेटा है वो सपोर्ट लेवल पे है। तो सपोर्ट लेवल से अगर सेक्टर थोड़ा सा भी अगर सेक्टर मोमेंटम करेगा तो इसमें बायर की जो पोजीशन यहाँ पर बिल्ड हो रही है एग्जैक्टली मार्केट क्या होगा उस केस में फिर बाउंस हो जाती है। तो ये था पूरा प्लान। अब आगे की अगर मैं कहानी बताऊं यहाँ पर एंड 10:27 पे जब आप देखते हो 10:27 पे यानी जो हमने इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अपडेट किया एंड इस टाइम पे 10:34 पे कि सेक्टर का निफ्टी बुलिश होगा, सेक्टर की हेल्प चाहिए, तब का अगर आप डेटा समझने की कोशिश करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर क्या वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, राइट। वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था। अब ऐसे में देखो कोई रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर वॉल्यूम आता है तब जाके मार्केट क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउन आ रहा है, अब यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस लेवल है और ये वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तब ऐसे मार्केट क्या होती है, गिरती है। लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये तो सपोर्ट पे हो रहा है क्योंकि 22,800 पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लो वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज है, इसका कोई मतलब नहीं होता है फिर इस केस में, राइट। इसका यही मतलब होता है कि जब मार्केट क्या होती है कोई फ्रेश एरिया, जैसे मार्केट डाउन है देन ऐसे फ्रेश एरिया में ऐसे लेवल ब्रेकआउट होता है तब मार्केट रिवर्स होती है। लेकिन ये सब बहुत रिस्की होता है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते ऐसे केस में, तो ये सब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि इस केस में मार्केट में 20 से कहीं से भी घूम जाती है मार्केट, ठीक है। ये जो आप मूवमेंट आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी मोमेंटम गई, ये सही है, चलो मोमेंटम हुआ सपोर्ट लेवल से। लेकिन ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि मार्केट कहीं से भी घूम जाती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्की होता है, कब 20 से घूम जाए मार्केट पता ही नहीं चलता है ना। तो ऐसे में अगर सिर्फ वॉल्यूम अगर शिफ्टिंग हो रहा है तो 20 से मार्केट किसी भी टाइम में यहाँ पर घूम जाता है, तो उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कहाँ पर मार्केट क्या होती है, कहाँ से मार्केट घूम जाएगी, राइट। उस चीज़ को आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन आपको जनरली अगर आप नोटिस करोगे जब इस तरह के मोमेंटम होता है तो रेजिस्टेंस लेवल से ही मार्केट यानी जो आज का हाई होता है उसी के आसपास से मार्केट रिवर्स होता है। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो इसी वजह से हमने इसको छोड़ ही दिया, राइट। फिर आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन की कि क्यों आपका मोमेंटम नहीं हो रहा और आपका मैक्स कोई बिग प्लेयर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, राइट। और सिर्फ निफ्टी का ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग समझते हैं। अब देखो जब ये सारी चीज़ें होती है तो आगे वाला अगर आप सीन समझने की कोशिश करोगे, जब मार्केट क्या होती है कि आपका 2 बजे वाली, राइट, जब इसके बीच में वही था अपना रेजिस्टेंस लेवल, कोई भी स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था, वॉल्यूम आपका शिफ्टिंग चल रहा है। ऐसे में आप कुछ चीज़ पता नहीं करते हो ना कि कहाँ से मार्केट कहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह की मार्केट में क्या होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि मार्केट 20 से कहीं से भी घूम जाएगी, ये चीज़ें हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो ऐसे में आपको इग्नोर करना ही आपके लिए बेटर होता है क्योंकि बड़े प्लेयर यहाँ पर पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट कभी 22,850 जा रही है, फिर मार्केट रिवर्स हो रही है 800 पे, फिर 50 पे जा रही है, तो ये चीज़ें बड़ी रिस्की हो जाती है, मार्केट किसी भी टाइम मार्केट घूम जाती है। और प्लस जो सेक्टर था वो सब क्या था, बॉटम पर ट्रेड कर रहा था, तो उसका भी हेल्प नहीं मिल रहा था जिससे अच्छी खासी मार्केट मोमेंटम हो। लेकिन एक फाइनली जब मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पर एक एक बार प्लान यहाँ पर देखने मिलता है 2 बजे के, राइट। 2 बजे के बाद यहाँ पर एक प्लान देखने को मिला कि मार्केट में क्या एक अच्छी खासी एक मोमेंटम होगी। हालांकि ये वाला जो ट्रेंड गया था, ये वाला जो ट्रेंड गया था, इसमें हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी, बहुत लोगों को एंट्री नहीं मिली थी लेकिन बहुत लोगों को एंट्री मिली थी। तो इसमें कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि 10 पॉइंट पहले एंट्री कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ लोगों ने नहीं बनाया था। तो ये वाला मोमेंटम तो कैप्चर हुआ था, लेकिन जब हमने इस चीज़ को अपडेट किया एंड तब आप देखोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने फिर उड़ के 22,850 को अगर नीचे मतलब निकल जाना चाहिए तो मार्केट क्या होगा, फुल साइड पे ही चल रही है, राइट। अगर 22,850 के मतलब अगर नीचे जाता है तो वहाँ से निकलना ही हमारे लिए बेटर होता। इस वजह से अगर आप यहाँ पर देखोगे ऐसा इसलिए क्योंकि 22,850 पे आप देखोगे 22,850 के जस्ट नीचे ही आपका सपोर्ट लेवल है। मार्केट की जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 22,900 पर है और ये फुल्ली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ये 2 बजे की कहानी है, 2 बजे आप देखोगे 23,000 फुल्ली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखो ऐसे में अगर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया, राइट, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया, मार्केट अगर 22,850 तक आती है इसके नीचे अगर जाती तो ऐसे में इसका मतलब ये होता है ये जो चेंज ओपन ट्रस्ट में काउंटर हो, मतलब काउंटर मतलब कि जो पोजीशन यहाँ पर बिल्ड की जा रही है, इसे काउंटर नहीं बोलेंगे, जो पोजीशन यहाँ पर बिल्ड की जा रही है वो वॉल्यूम के साथ सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है यहीं पर आपकी मार्केट में क्या है, यहाँ पर आपका बिल्ड की जा रही है। क्योंकि अदर आप देखोगे कोई और स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे वो उस तरह की पोजीशन नहीं बना जा रही, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 47,000 का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी आपका 32, 18, 21 आप देखोगे बहुत कम पोजीशन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोजीशन बने तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसे में सपोर्ट लेवल पे क्या होता है, कभी कभी मार्केट ब्रेक कर जाती है, ठीक है। कभी कभी केसेस में क्या होती है मार्केट ब्रेक कर, डिपेंड करता है कि किस तरह से वॉल्यूम के पास से मार्केट रिवर्स होती है, उसी हिसाब से मार्केट ब्रेक होती है। लेकिन मार्केट क्या है, दोनों एरिया में मार्केट फंसी रही और मार्केट क्या देखोगे, मार्केट की क्लोजिंग हो गई वहीं पर। मार्केट क्या होती है वहीं पर क्लोजिंग हो गई आपका 980 के आसपास जाते ही मार्केट क्लोजिंग हुई।
अब ये जो आप देख रहे हो जो आपका 22,900 से मार्केट क्या हुआ है, जब मार्केट ये डाउन आना स्टार्ट होती है, ब्रेकआउट हम लोग प्लान करते हैं। वॉल्यूम की अगर आप शिफ्टिंग देखोगे 22,900 पे कंटिन्यू मार्केट में वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो रही है, ये आप देखो कंटिन्यू मार्केट में वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो रही है। तो वॉल्यूम की वजह से क्या होता है, मार्केट क्या होती है किसी भी टाइम, अब ऐसा नहीं जरूरी कि 22,900 से रिवर्स हो जाए या आपका 950 930 है, किसी भी टाइम मार्केट क्या होती है टर्न हो जाती है। लेकिन जब आपका सपोर्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो हाई चांसेस ये होता है कि मार्केट सपोर्ट लेवल तक नहीं आती है, इसके बीच से ही मार्केट रिवर्स हो जाती है। यानी ये जो इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस होती है उससे पहले ही मार्केट क्या होती है मैक्सिमम टाइम रिवर्स हो जाती है। तो इसके पीछे का यही रीजन था कि इसमें अगर हम लोग प्लान करते हैं तो रिस्की तो था ही, लेकिन अगर इसमें प्लान करते हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या एक बार मूवमेंट कर चुकी है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि सेक्टर भी आपका एक बार क्या होता है मूवमेंट कर चुका है, क्योंकि अगर सेक्टर की हम बात करें तो सेक्टर भी क्या होता है एक बार मोमेंटम में आ चुका है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पर प्लानिंग किया दोस्तों कि आज के ट्रेड का पीछे का क्या रीजन था, और होपफुली आपको समझ में आया कि किस तरह। आप देखो ऐसे में क्या होता है जब बड़े प्लेयर वाली पोजीशन होती है ना, जब भी कोई बड़ा प्लेयर इंटर करता है ना, तो मार्केट को तोड़ने के बाद मार्केट क्या होती है कंटिन्यू कर जाती है। लेकिन देखो जब सपोर्ट लेवल पे आप यही चीज़ आप हमेशा रहा, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अगर वो चेंज वाइज सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ऐसे में जो स्ट्रेंथ होती है मार्केट का, यानी ये जो ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ होता है ये वीकनेस में हो जाता है। तो ऐसे बहुत रिस्की होता है ट्रेड, है ना। तो इसे बीच में कहीं पर भी अगर आप इंटर करने में, फिर वहाँ पर क्या होती है पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मार्केट एक ही, क्योंकि हमको चांसेस ये होता है अगर कोई भी कैंडल ब्रेक कर रही है तो नेक्स्ट कैंडल हमारे डायरेक्शन में जाए, क्योंकि एक कैंडल रिवर्स होने में 20 पॉइंट का एसएल जाता है, 20 से 30 पॉइंट का एसएल बनता है। एक कैंडल अगर आपके तुरंत रिवर्स हो गई तो 20 से 30 पॉइंट का एसएल जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी सेकंड कैंडल या तो आपका क्या हो कि मार्केट क्या हो आपके डायरेक्शन में ही चलना स्टार्ट हो जब आप इंटर करो। तो उस तरह के ट्रेड क्या होते हैं तब जब आपके क्या होता है कि हैवी ओपन ट्रस्ट और वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था, तभी जाके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। और प्लस सेक्टर का भी हमको हेल्प चाहिए। आज का ऐसा कंडीशन नहीं था, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट आप देखोगे मैक्सिमम यहीं पर ट्रेड कर रहे हैं, मॉर्निंग से ही ट्रेड कर रहा है, राइट। मॉर्निंग से आप देखोगे यहीं पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम मॉर्निंग का डेटा देखें आप देखोगे, ये देखो मॉर्निंग से ही मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर है मॉर्निंग से ही पोजीशन बना रहे हैं, और 2 बजे तक मार्केट में क्या वो लोग अपनी पोजीशन इंक्रीज करते रहे, जिससे उसमें स्ट्रेंथ जो होती है कम हो जाती है, यानी ट्रेड की, राइट, ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कम हो जाती है। तो ऐसे में आप अवॉइड कर सकते हो। इसी वजह से हमने कहा कि भैया यहाँ पर अवॉइड करना ही हमारे लिए बेटर होगा। बाकी कुछ थोड़े बहुत ट्रेड किए हुए हैं वो सब तो अपडेट ही है, राइट। इसी वजह से हमने मना कर दिया कि 11:45 पे कि कम से कम ट्रेड करो, क्योंकि बड़ा ट्रेडर अगर एंट्री इस तरह से नहीं करता है ना, ठीक है। क्योंकि हमने और भी बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर किए हैं, 9:20 पे ही कंफर्मेशन निकाला, मार्केट पूरी रॉकेट की तरह चली, है ना। तो उस तरह से क्या होता है उसमें अगर डेटा आप देखोगे जो हमने और पहले भी ट्रेड किए हुए हैं, उसमें क्लियर कंफर्मेशन होता है, बड़ा ट्रेडर सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है या रजिस्टर लेवल ब्रेक करता है और कंटिन्यू मार्केट चलती है, ओके। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।